हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम पार्ट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस पर्पस के लिए हम मशीन ब्लॉक की एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यूनिट्स जो होंगे ड्राइंग के वो इंचज़ में होंगे और इनकी जो डेसिमल प्लेसेस मुझे रिक्वायर्ड है वो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो मैं सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है, स्केच पे जाना है और मैं यहाँ पे लाइन टूल की मदद से स्केच को ड्रा करूँगा लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे मेरी जो स्केचिंग है वो कंप्लीट हो गई है और अब मुझे यहाँ पे डायमेंशंस को ऐड करना है। सो डायमेंशन को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन ऐड करता हूँ पहले और वन बाय वन इसका इस स्टार्टिंग पॉइंट को 0 डिफाइन करूँगा। देन नेस और नेस मैं क्लिक करता जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो ऐड होती जाएंगी। सो यहाँ पे आप देखें मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऐड हो चुकी हैं। ओके, सो अब मुझे ये प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर अदर साइड डायमेंशंस। ओके, सो यहाँ पे मेरी डायमेंशंस जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब मुझे इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि मैंने डायमेंशन की वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है। अब मुझे एक्सट्रूजन का फीचर जो है वो ऐड करना है, तो मैं फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सट्रूजन पे क्लिक करूँगा और अब मुझे कंडीशन जो है वो ब्लाइंड रिक्वायर्ड है और इसकी डेप्थ की वैल्यू मेरे पास 6 इंचज़ है और इसकी एक्सट्रूजन मैं अदर साइड करूँगा और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। सो फर्स्ट फीचर जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब मुझे पोर्ट्रेट प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है और इस पर्पस के लिए जो फेस मुझे सिलेक्ट करना है वो ये वाला होगा और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स हैं वो ऐड करनी है और उनके साथ फिलर्स ऐड करेंगे बाद में। सो पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ और एक सेंटर लाइन मुझे चाहिए इसके बिल्कुल सेंटर में और अब मुझे इसकी डिमेंशंस करनी है। इसकी टोटल जो वैल्यू है वो 2 है और इसका सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1 होगा। ओके, सो इसका जो साइड से डिस्टेंस है मेरे पास उसकी डिमेंशन वैल्यू है 0.625 और इसकी डिमेंशन वैल्यू है 1.25 और बिटवीन जो मेरी रेक्टेंगल का डिस्टेंस है वो है 0.5 और यहाँ पे भी 0.5। अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलेशंस ऐड करूँगा लाइक दिस, इन सब साइड्स को इक्वल कर दूँगा और इसको भी इक्वल कर देंगे और इन सब डायमेंशन वैल्यूज़ को इसके साथ इक्वल कर देंगे और इन सब डोर्स को आपस में हॉरिजेंटल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी रेक्टेंगल्स जो है वो ऐड हो रही। अब मुझे यहाँ पे फिलर ऐड करनी है जिसकी रेडियस वैल्यू मेरे पास 0.08 है। सो मैं यहाँ पे इन एजेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 0.08 और 1 बाय 1 ओके, सो यहाँ पे मेरा स्केच प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे ओके कर दूँगा और अब मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाना है और एक्सट्रूडेड कट का फीचर अप्लाई करना है और इसकी एंड कंडीशन ब्लाइंड होगी और इसकी डेप्थ ऑफ कट 0.5 है और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा और ये देखें यहाँ पे ये फीचर मेरा ऐड हो गया। ओके, सो नेक्स्ट मुझे काउंटर बोर्ड
का होल विजिट के थ्रू यहाँ पे ऑपरेशन ऐड करना है। सो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, होल विजिट पे जाएंगे और यहाँ से मेरे पास काउंटर बोर्ड की टाइप सेलेक्ट होगी। देन मेरे पास जो अदर सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है, इसको हम इंचज़ में करेंगे। बाइंडिंग हेड स्क्रू की टाइप होगी, साइज इसका मेरे पास 1/4 है। फिट मेरे पास नॉर्मल होगा और जो साइजेस की वैल्यूज़ हैं मेरे पास वो 0.625, 0.875 और 0.250, ये मेरी इसकी जो ऑप्शंस हैं डायमेंशंस की वो यहाँ पे होंगी। और मेड श्योर कि नियर साइड काउंटर सिंक का जो चेक मार्क है वो आपका अनचेक होना चाहिए। देन मुझे यहाँ पे एंड कंडीशंस जो है इसकी ब्लाइंड रिक्वायर्ड है और इसकी वैल्यू मेरे पास 0.625 है। ओके, अब मुझे पोजीशन के टैब पे जाना है और अपने इस पोजीशन पे इसको प्लेस करना है। स्मार्ट डिमेंशंस पे जाएंगे और अब मुझे इसकी पोजीशन की डिमेंशंस डिफाइन करनी है जो कि मेरे पास 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होगी। और देन मैं इसे ओके कर दूंगा और ये होल मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पे लीनियर पैटर्न का टूल यूज़ करना है कि मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे फीचर्स और लीनियर पैटर्न पे क्लिक करूँगा और इसकी डायरेक्शन के लिए इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फीचर्स और फेसिस टू पैटर्न के अंदर मैं काउंटर बोर्ड का टूल यूज़ करूँगा और मुझे ये नंबर ऑफ जो इनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो 3 है और जो डिस्टेंस है बिटवीन द काउंटर बोर्ड वो 2 इंचज़ होगा और उसके साथ साथ इक्वल स्पेस होगी और देन मैं सिंपल ओके कर दूंगा। यहाँ पे ये टूल का लीनियर पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट अब मुझे मिरर प्लेन जो है वो क्रिएट करना है। सो इस पर्पस के लिए हम रेफरेंस ज्योमेट्री और प्लेन पे जाएंगे और फर्स्ट रेफरेंस के लिए मुझे राइट प्लेन सेलेक्ट करना है और इसका ऑफसेट डिस्टेंस मुझे 2 चाहिए और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरे पास इसके सेंटर में यहाँ पे प्लेन ऐड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे मिरर फीचर को यूज़ करना है और मिरर के लिए ये मेरा प्लेन 1 सिलेक्ट होगा। देन मुझे यहाँ पे काउंटर बोर्ड का जो लीनियर पैटर्न है इसको सिलेक्ट करना है और जो मेरा काउंटर बोर्ड का टूल है ये इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और देन इसका फुल प्रीव्यू देखें, ये आपको इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। रोटेट करके आप देख सकते हैं और अब आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपका मिरर इमेज जो है काउंटर बोर्ड का ऐड हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे टॉप सरफेस के ऊपर ब्लाइंड होल्स क्रिएट करने हैं तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करके नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्कल्स ड्रा कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स ऐड कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल का रिलेशनशिप ऐड कर दिया और 4 सर्कल्स जो हैं इनका डायामीटर मेरे पास इक्वल है। अब हम इनकी डायमेंशंस ऐड कर देते हैं। इसके डायामीटर की वैल्यू है सर्कल की 0.275 और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है मेरा सर्कल के दरमियान वो 5 यूनिट है और इसकी पोजीशंस की डायमेंशन कुछ इस तरह से है। एक्स में 0.5 और वाई में मेरे पास है 0.5 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है सर्कल का यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मेरे पास
इन सर्कल की ये डायमेंशन ऐड हो रही। अब मुझे इस सर्कल की पोजीशन को इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के साथ वर्टिकल करना है और इस सर्कल की पोजीशन को भी इसके साथ वर्टिकल करना है। ओके, सो अब मैं फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सट्रूडेड कट पे जाएंगे और अब हमने इनको एक्सट्रूजन जो एक्सट्रूडेड कट का फीचर अप्लाई करना है वो 1 यूनिट तक है। ब्लाइंड होगा और इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे ये होल्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। सो मैं इस प्लेन को यहाँ से हाइड कर रहा हूँ और ये देखें। ओके, सो यहाँ पे हमारा मशीन ब्लॉक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस जो है उनको ऐड करना है। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक ही मॉडल के अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करना होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसकी जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो असेंबली लेवल के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की जा सकती हैं। मोर ओवर अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है तो आप उसको आसानी के साथ मैनेज करने के लिए डिज़ाइन टेबल्स की ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जो कि आपको फ्यूचर लेसन की वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे ट्यूटोरियल डिज़ाइन टेबल के। ओके, सो मैं यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मशीन पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो रही है। अभी मुझे यहाँ पे कट कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। सो इस पर्पज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का नेम डिफ़ाइन करना है, जो कि मैं कट वे कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं यहाँ पे इसका नेम कट पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पार्ट कटिंग लेट्स से। देन यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का नेम शो किया जाएगा बिल ऑफ मटेरियल में। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नेम आपने लिखना है या स्पेसिफाइड नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। बहरहाल हम इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नेम कर देते हैं कि मतलब जब हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे पार्ट का तो उसमें आपको कट वे कॉन्फ़िगरेशन का नेम शो होगा रादर देन कि आपको डॉक्यूमेंट का नेम शो हो। ओके, सो यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सप्रेस फीचर्स और यूज़ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक कलर और ऐड रीबिल्ड ऑन सेव मार्क। बहरहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहते हुए ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखें कट वे कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पार्ट एनवायरनमेंट पे मूव करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करते हुए स्केच को एडिट करूँगा और इसको नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब मैं रेक्टेंगल के टूल की मदद से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा और नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशंस ऐड करनी है। ओके, सो यहाँ पे मेरी जो डायमेंशन वैल्यू है दैट इज़ 3.25, इसकी वैल्यू है 2.75 और इसकी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1.5 and the position from this edge is 0.25। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशंस ऐड कर दी हैं। अब मैं फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट पे जाऊँगा और यहाँ पे थ्रू ऑल का एक्सट्रूडेड कट अप्लाई कर दूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे इसका कट व्यू जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब हम अगेन कॉन्फ़िगरेशन के इस टैब पे मूव करेंगे और यहाँ पे देखें जो आपको ग्रीन टिक मार्क नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मेरा अभी एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है और जो ग्रे कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब यह है कि वो अभी डीएक्टिव है। जब मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी। सो द थिंग इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ द पार्ट और असेंबली and you can save all the changes within the same document, so you don't need to save different version of the same part। तो यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास दो वर्जन्स क्रिएट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट और कटवे। तो आपको सेपरेटली उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही पार्ट इन्वायरमेंट के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली इसका फ़ायदा आपको जब आपका लार्ज असेंबली मोड कम्प्लेक्स असेंबली मोड होता है तो उसमें आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस बहुत हेल्पफुल होती है और जितनी ज़्यादा जैसे मैंने पहले बताया आप ऐड करना चाहें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।
मोर ओवर आप डिज़ाइन टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हमारा यहाँ तक का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे न्यू एक और कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले पार्ट एनवायरनमेंट पे मूव करेंगे और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करते हुए ऐसे बॉटम पे मूव करूँगा तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 2 टैब्स ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाता हूँ। द थिंग इज़ कि मैं आसानी के साथ मूव अलोन कर सकता हूँ इन 2 डिफरेंट ऑप्शन में, ताकि मुझे बार-बार मूव ना करना पड़े इस टैब पे। इस वजह से मैंने ऐसा किया। अब मैं इस मशीन पार्ट पे राइट क्लिक करते हुए ऐड कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और यहाँ पे नेम डिफ़ाइन करूँगा न्यू कॉन्फ़िगरेशन का मशीन फीचर सप्रेस्ड के नेम से, और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मुझे जिन फीचर्स को सप्रेस करना है उसमें मैं इन फीचर्स को यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सप्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये मशीन ब्लॉट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और अब आप देखें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मशीन ब्लॉट जो है कंप्लीट शो हो रहा है। यहाँ पे उसका कटवे व्यू जो है वो शो किया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आपको मशीन फीचर जो है वो शो किए जा रहे हैं। जो मशीनिंग के फीचर हैं उसको आपने सप्रेस कर दिया, सिंपल जो ब्लॉट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस को अपने पार्ट एनवायरनमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर हम असेंबली के एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे ऐड करते हैं और डिज़ाइन टेबल्स को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।